अब रानी जयमती का जन्म की कथा चालू हो रही है और सभी जाति समाज से और गुर्जर समाज से निवेदन कर रहा हूँ कि इस देवनारायण भगवान की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पूरा भारतवर्ष में फैला दिया जाए कि गुर्जर समाज में भगवान देवनारायण का अवतार क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अब आगे जयमती की कथा है। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि बगड़ावतों का वचन भी खत्म होने जा रहा है और उनको भी बेकुट लोक में पहुंचाना है। बगड़ावतों का नाम भी अमर करना है और माता सालू के आंचल में जोड़िया में अवतार भी लेना है। बगड़ावतों का अगला जन्म सुधारना है और उनका कल्याण भी करना है। एक दिन भगवान विष्णु ने माता कालकिया देवी को बुलाकर कहा कि माता, हमारा एक काम करो। देवी ने कहा, महाराज बोलो। विष्णु जी कहते हैं कि तेरे को बगड़ावतों को छलना है। तो कालका देवी ने मना कर दिया और कहा कि वह मेरे भक्त है, उनको नहीं छलूंगी, वह मेरे लिए रोजाना बलि चढ़ाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि दुर्गा, पृथ्वी का भार उतारने का कार्य भी करना है, इसमें क्या दोष है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कई बार हमको और आपको अवतार लेना पड़ता है। अब अवतार लेने का समय आ गया है। तुमने सीता बनकर रावण को छल लिया था, रुक्मिणी बनकर शिशुपाल को छल लिया था, द्रौपदी बनकर कौरवों और पांडवों को छल लिया था और कंकाली बनकर जगदेव पंवार को छल लिया था और पार्वती बनकर भस्मासुर को दाना राक्षस को छल लिया था। अब रानी जयमती बनकर तुम बगड़ावतों को छलो। उनके छलने के समय आ गए हैं और वो तुम्हारे गुनाहगार भी दुश्मन भी है। उन्होंने मालिन द्वारा लाई गई तुम्हारी माला को ले लिया था और स्वाही भोज ने पहनी थी। तब तुमने प्रण किया था कि 24 के मुंड माला पहनूंगी। तब यह मौका आ गया है जिससे तुम्हारा प्रण भी पूरा हो जाएगा। अब तुम्हें इसके सिरों का माला पहनने के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तब दुर्गा बोली, मैं उनको छलने जाऊंगी और उनका नाम अमर कर दूंगी, परंतु उनके पीछे की पीढ़ियों को कौन सुधारेगा। उनके 3 पद बड़े हैं, भक्ति, दातारी और बहादुरी उनमें सबसे आगे है। तब भगवान बोले कि दुर्गा, पीछे वालों को मैं सुधारने जाऊंगा और मैं माता सालू के आंचल जोड़ी में आऊँगा। उनका कलयुग में नाम अमर करने के लिए देव नारायण के नाम से जन्म लूँगा और इस गुजर जाति में कलयुग का अवतार कहलाऊँगा। इसलिए बगड़ावतों को बेकुट में पहुँचाना तुम्हारा काम है और पीछे की पीढ़ियों को सुधारना मेरा काम है। तब दुर्गा कहती है कि हे भगवान, मैं उनको छलने जाऊं तो कहाँ पर जाऊं और किस विधि से जाऊं। विष्णु जी बोले कि आप पवालगढ़ में राजा रणधीर सिंह सोलंकी के बेटे राजा हृदय सोलंकी के घर जा करके कन्या का जन्म लेना। तब तुम बगड़ावतों से ही सवाही भोज को टीका भेजना, फिर मैं उनकी बुद्धि खराब उल्टी कर दूंगा। इसलिए वह लगन को नहीं रखेंगे और राजा को दे देगा और जिससे तुम्हारा व्यवहार राणा दुर्जल साल के साथ हो जाएगा और तुम राणा को छोड़कर सवाही भोज के साथ आ जाना। तेरे सवाही भोज के यहाँ आने से बगड़ावतों और राजपूतों में दुश्मनी हो जाएगी। दोनों पार्टियों तेरे लिए रानी रानी चिल्लाते हुए खारी नदी के किनारे लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। फिर वह उनके सिर को अपने हाथ से काटकर आपको दान में दे देंगे। तब तुम उनकी मूल माला पहन लेना, जिससे तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा। पवालगढ़ राजा हृदय के कन्या जलमी एक, बागजी सुत सवाही भोज से लिखा विधाता लेख। बड़ी हो गई बाई जवन बसंत तो ब्याव जैसी हुई। तब राजा हृदय ने रानी बात बतलाई और राजा रानी बात बतलाई के बाई का ब्याव ठहराया और पड़िया पंडित बुला के बाई का ब्याह का मुहूर्त निकलाया।
नाई और ब्राह्मण राजा से बात बतलाया। बूढ़ा नाई और बूढ़ा ब्राह्मण और बूढ़ा ही घोड़ा लेकर आया। तब माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से एक लड़की पैदा की जिसका नाम हीरा रखी। और फिर रानी जयमती बवालगढ़ के राजा हृदय के घर पर पैदा हुई और हीरा दासी के कामदार नंदजी हीर के घर जन्म लिया। और दुर्गा के बचपन में दो नाम थे, बसंतबाई और फूलादे। बसंतबाई नाम इसलिए रखा था क्योंकि इसका जन्म बसंत 951 मिति माघ शुद्ध बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और लड़की तो बहुत जल्द जवान हो गई। एक दिन गणगौर का त्यौहार आया तो शहर की औरतें बीती गाती बजाती गणगौर की पूजा करने जा रही थी। तब उस राजा की बाई ने पूछा कि हे हीरा, आज कौन सा त्यौहार है? तो आज औरतों गाती बजाती जा रही है। हीरा ने जवाब दिया कि भाई साहब, आज गणगौर का त्यौहार है, यह औरतें गणगौर पूजने जा रही है। तब लड़की कहती है कि हे हीरा, हम गणगौर कब पूजेंगे? आज तुम मेरे पास रहना, हम फूंदी बनाएंगे। हीरा और शाम के समय महल में रह गई और दोनों ही फूंदी बनाने लगी। तो राजा कहा महल हिलने लगा। राजा ने सोचा कि आज यह महल किस कारण हिल रहे हैं। इतने में हीरा महल से नीचे उतर कर आई तो नीचे राजा बैठा हुआ था। तब राजा ने हीरा से कहा कि हीरा, आज महल किस कारण से हिला? हीरा कहती है कि बादशाह और मैंने महल में फूंदी बनाने लगी थी, जिससे महल हिला। तब राजा ने अपने पास बैठे दरबारियों गणों से कहा कि भाइयों, जुल्म हो गया। जो बाई की फूंदी लगाने से ही महल हिल गया और बाई जवान हो गई है, अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने घर पर ज्योतिषी बुलाकर कहा कि पंडित जी, आप बाई का लगन लेकर जाइए, अच्छा घर और अच्छा वर देखकर उसका टिक्का दे आइए। तुम्हारे साथ नाई को ले जाना और खाने पीने की सामग्री ले जाना। नाई को बुलाया गया। तब नाई और ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा साहब, हम पैदल जाएंगे तो थक जाएंगे। तब राजा ने कहा कि तुम अच्छा घोड़ा ले जाओ। और दोनों बोले, हे राजा साहब, अच्छे घोड़े तो हमारे वश में नहीं आएंगे। तो उनको बूढ़े घोड़े दे दिए और खाने खुराक दे दी। तब नाई और पंडित दोनों लगे तो बाई देख रही थी। तब बाई ने हीरा को भेजकर नाई और पंडित से अपने महल बुलाया। और बाई कहने लगी, बाई ने हीरा को भेजकर पंडित जी बुलाया। अपना दिल का बाई ने सारा ही हाल सुनाया। राजा हृदय की बाई बोली, सुन जो पंडित ज्ञानी, काई वास्ते कहाँ भेजा थाने राजा और रानी। बड़ी खुशी से पंडित बोला, सुन जो भाई साहब हमारी बात। राजा रानी ने लगन पत्रिका आपकी भेजा हमारे साथ। इन वास्ते जावा जी, सुनो समाचार ते साचा। और जल्दी जावा, देर होवे लगन दे कर आवा पाछा। इतनी कहता ही बाई बोली, सुनो मारा समाचार। लगन पत्रिका देकर आओ, निका सोच विचार। एक बाप के 24 बेटा जहाँ थाने मिल जावे। बौड़ी घोड़ी और जयमंगलो हाथी उनके द्वारे पावे। एक बाप और 12 होवे माँ के माई। शंकर जी की सेवा करे वे सारा भाई। लगन पत्रिका वही देकर आओ जहाँ सारा मिले सैनान। और जगह संबंध मत कर जो थाने मारा गला की 6 आण। फिर बादशाह ने कहा कि पंडित जी, आज सिद्ध कहाँ है? तब पंडित जी ने कहा कि हम आपके लगन देने वास्ते जा रहे हैं। तब बाई ने कहा
कि पंडित जी मेरी एक बात सुनो, एक बाप का 24 बेटा हुए और जय मंगलो हाथी हुए, उन्होंने शंकर जी की सेवा होए और बवड़ी घोड़ी होए, जिसमें से सवाही भोज नाम के हो हमारा लगन देखकर आप वापस आना। कहीं राजा को दे आएगा तो मैं उसके साथ नहीं परणूंगी, चाहे हम कुमारी रह जाऊंगी। पंडित जी बोले कि भाई साहब इतना सामान हमको कहाँ मिलेगा। तब बाई ने कहा कि कहीं तो मिलेगा ही, बहुत बड़ा संसार है। तब नेगी ने कहा कि भाई साहब आपने तो हो सारा ही पता है, तो हो आप हमको ही सही बता दो, जो वहीं पर ही चला जाऊं। तब बाई ने कहा कि मेवाड़ देश में गांव गोठा दड़ावट है, राजा बाग जी गुजर के है, उनके है 24 पुत्र है, जिसमें सवाही भोज को मेरा लगन दे आना। उनके पास बवड़ी घोड़ी है, जयमंगलो हाथी है और शंकर जी की सेवा करते हैं, जिसके एक पिता और 12 माता है। उनके घर पर लगन देकर आना। पंडित जी ही कहते हैं कि बाई साहब वह जो जाति के गुजर है। बाई ने कहा कि गुजर और राजपूतों में कोई भेद नहीं है। बाई की बात सुनकर दोनों ही मेवाड़ की ओर चल दिए और चलते चलते बदनौर गोठा की बावड़ी पर जा पहुँचे तो वहाँ पर गोठा की गुजरियाँ पानी भर रही थी। जब गुजरियाँ बोल रही, कौन देश का लोग कहाँ से आया जी, कौन ने भेजा और खबर कहाँ लाया। पंडित जी ने कहा बवाड़ नगर पंडित गोठा माई आया, राजा हृदय की राज दुल्हारी को टीको लेकर आया। नेतू जी ने कहा कुण की लाली कुण का लालो, कुण कहा जोध खवाया, और काई नाम है बींद राज को, कुण को टीको लाया। पंडित जी ने कहा सवाई बोझ है नाम बींद को, बाग जी को जोध कुआया। नेवाजी की पत्नी ने कहा कि पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तब नाई बोला भाई साहब हम तो बवाड़गढ़ से गोठा में लगन लेकर आए हैं, हमारे राजा जी की ही बाई का लगन देना है। तब नेतू जी ने बोली पंडित जी यहाँ पर किसको लगन देना है, कहाँ पर सभी शादीशुदा है। पंडित जी ने कहा भाई साहब भगत सवाही भोज को लगन देना है, उसके घर में बवड़ी घोड़ी है और जयमंगला हाथी है। नेतू जी ने कहा कि उसके तो 2 औरतें हैं। पंडित जी ने कहा हमें औरतों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो उसको लगन देना है। नेतू जी ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको बता दूंगी। नाई और पंडित गुजरियों के पीछे पीछे चल दिए और बगड़ावत मंगली चबूतरे पर बैठे हुए थे और नेतू जी ने उसको बता दिया। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। अब बगड़ावत और नाई ब्राह्मण की वार्ता अगला एपिसोड में वाली।